नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, आज जो रेसिपी लेकर आई हूँ डोसा बनाने की, बिल्कुल सटीक रेसिपी। अगर इस तरह से आप डोसा बनाएंगे तो डोसा परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल बाजार वाले फेल, इतना बढ़िया डोसा बनता है। तो आज डोसा, चटनी, सबकी रेसिपी आपको दूंगी। और बहुत ही मैंने पहले भी बहुत बार दी है और आप देख सकते हैं, और आज भी पूरी तरह से बता रही हूँ। तो इससे डोसा बनाना बहुत आसान हो गया है और आजकल डोसा अच्छा बहुत लगता है। मुझे तो इस सीज़न में डोसा बहुत अच्छा लगता है। कोई सब्जी वगैरह नहीं है, कुछ नहीं, तो आप डोसा बना सकते हैं, चटनी के संग खाएं, बहुत बढ़िया। डिनर, लंच किसी में भी ले, वेट लॉस कर रहे हैं तो भी आप खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। और चाहे आप पेपर डोसा बनाएं, चाहे मसाला डोसा बनाएं, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाता है हमारा। और बहुत ही करारा क्रिस्पी डोसा जैसे बनता है वही मैं बता रही हूँ और जैसे मैं बनाती हूँ। और अगर आप इस पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो डोसा बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। तो चलिए बनाएंगे, और पूरा मेज़रमेंट बहुत ध्यान से देखिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे सही कर दूंगी। यानी मैं उसे कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूंगी अगर कोई चीज़ मेरे बताने से रह जाए तो। वरना डोसा बनाना बहुत आसान है, घर में चटनी और सांभर, और बहुत बढ़िया मसाला डोसा, पनीर डोसा, अनियन डोसा, जो चाहें आप बना सकते हैं। एक बार बैटर अच्छे से बनाना आ जाता है ना, तो उसके बाद कैसा भी डोसा बनाएं बहुत बढ़िया बनता है। तो ये देखिए, मैंने ये पेपर डोसा बनाया है, वो भी कितना बढ़िया बना है। तो सबसे पहले लेंगे 3 कटोरी चावल। कोई एक चीज़ आप सेट कर लीजिए, उसी से सारा मेजरमेंट करना है। तो मैंने ये चावल जो है, वो जो कंट्रोल में चावल आते हैं ना, मोटे वाले चावल, सबसे सस्ते चावल जो होते हैं, वो 3 कटोरी लीजिएगा। 1 कटोरी उड़द की दाल, ये धुली उड़द की दाल है। आप साबित उड़द की जो बिन धुली हुई दाल आती है वो भी ले सकते हैं, उससे भी डोसा बहुत अच्छा बनता है। और 1 से 1.5 चम्मच डालिए मेथी दाना। मेथी दाना क्यों डाला है? इससे क्रिस्पी हो जाते हैं डोसे हमारे, फर्मेंटेशन बहुत अच्छा होता है। अब इसको धोकर, और मैंने इसको रात में रख दिया था। अब मैं सुबह आपको दिखाऊंगी जब मैं इसे पीसूंगी। तो मैं 6-7 घंटे के लिए इसे भिगोती हूँ, और आप भी भिगोइएगा। जब भीगा अच्छा होगा तो बैटर बहुत अच्छा बनता है, स्मूथ बनता है। अलग अलग बैटर करने की ज़रूरत नहीं है, एक संग मिलाओ और फटाफट बना डालो। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी कि चावल कितने बढ़िया तरीके से भीग गए हैं और दाल भी भीग गई है। तो चलिए अब पीसते हैं इसे। तो जार में ले लेते हैं, मिक्सी का जार ले लिया है बड़ा साइज़ का, और इसमें अब हम डालेंगे, ये पानी नहीं डाला है अभी, बाद में पानी डाल देंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पानी डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना पानी के आपको पीसना है, पानी डालकर पीसिएगा, क्योंकि जो बैटर होता है वो ना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। तो अब पहले हम इसको ऐसे ही पीसेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे, तो इससे पिसता बहुत अच्छे से है। और अब ये देखिए, हमने पीस के आपको दिखाया, तो ये देखिए छोटे पीसेस में हो गया, मतलब थोड़ा सा। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तो आधा कप पानी डाल दीजिएगा। ये देखिए, मैंने बल्कि आधा ग्लास करीब पानी मैंने डाल दिया है। और बस अब इसमें मैं पीस लूँगी, आराम से पिस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 5 मिनट पूरी मशीन को चलाते घुमाते और पीस लीजिएगा। ये देखिए, पीस गया बैटर, बढ़िया से अच्छा तैयार हो गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरह से होता है। ये देखिए, हो गया जो बैटर बढ़िया सा। और इसमें कोई ये ऐसा नहीं है कि आप पानी नहीं डालें, बिना पानी के आप पीसें तो मशीन भी ख़राब हो जाती है। पानी ज़रूर डालें, और जैसे मैंने बताया ऐसे ही डालिएगा। तो इसी तरह से सारा बैटर हम पीस लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे भगोने में, एक भगोना ले लीजिएगा, उसमें आपको डालकर रखना है। तो अब इसे 12 घंटे के लिए हम फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। इसी तरह से हाथ से थोड़ा सा भी मैं बताऊंगी, उस तरह से करके और आप फर्मेंट होने के लिए रख दीजिएगा। तो अब दूसरा जितना बैटर बचा है वो भी हम पीस लेते हैं। इसी तरीके से पीसना है, और पीस के और बस उसके बाद हम डाल देंगे। तो समझ में आ गया, 3 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल, उसी से जिससे आपने दाल करी है, जो चावल जिससे नापा है उसी से दाल नापनी है। और ये देखिए, इसे हाथ से ज़रूर चलाइएगा, फर्मेंटेशन में बहुत आराम रहती है, बहुत अच्छा फर्मेंट होगा। तो हाथ से इस तरह से चला के और बस अब इसको ढक के रख देंगे 12 घंटे के लिए। तो ये तो अपना काम करता रहेगा। चटनी बना लेते हैं। तो मैंने सुबह के समय ये करके रख दिया था 6-7 बजे, क्योंकि शाम को मुझे चाहिए 7-8 बजे, तब तक हो जाएगा। आज डिनर में यही बना है, तो वही मैंने शेयर कर दिया। मूंगफली की चटनी बनाएंगे, तो मूंगफली ले लिए मैंने, 250 ग्राम करीब मूंगफली होगी। तो ये मूंगफली मेरे पास ज़्यादा ही रहती है मूंगफली, क्योंकि मेरी ये चटनी सबको बहुत पसंद है, तो मैं बनाती हूँ।
मूंगफली को हमें फ्राई कर लेना, थोड़ा सा तेल में मैंने फ्राई करा है। और बिना तेल के भी आप रोस्ट भी, ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग छिलके निकाल देते हैं, मैं मूंगफली का कोई छिलका नहीं निकालती हूँ, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और मुझे इसमें टेस्ट अच्छा आता है तो मैं नहीं निकालती हूँ। और ये देखिए खूब अच्छे से फ्राई हो गई मूंगफली, बिल्कुल ज़रा से 2 मतलब 2 बूंद तेल में ये फ्राई हो गई है। देखिए बिल्कुल कम तेल है। तो अब मिक्सी में जार में हम डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इस चटनी में आता है। और उसके बाद ये मूंगफली डाल देंगे। तो जी कड़ी पत्ता चल गया, हरी मिर्च डाल दी मैंने और मूंगफली डाल दी, 3 चीज़ें डाल दी। अब हम इसको पीसेंगे, उसके बाद हम क्या डालेंगे बताएंगे। तो सबसे अब लहसुन भी डाल रही हूँ, हमारे यहाँ लहसुन डाला जाता है तो मैं डाल दे रही हूँ। अगर आप नहीं लहसुन खाते तो मत डालिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए मैंने पीस लिया है। तो ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े मूंगफली के दाने हैं और काफ़ी कुछ पीस गई है। तो इसको दोबारा से भी आप पीस सकते हैं। तो अभी तो हमें और पीसना है इसमें, तो हम इसमें डालेंगे दही। अब इसमें मैंने ये डाला है दही, थोड़ा सा खट्टा दही मैंने डाला है कि चटनी थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है। यहाँ नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं दही डालकर बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनती है। और ऐसे ही बनती भी है डोसे की चटनी। अब मैंने पीस लिया है खूब अच्छे तरीके से, ये देखिए कितनी बढ़िया हो गई है। अब इसको गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा पतला भी करूँगी, इसमें पानी डालूँगी। तो एक लोटे में मैंने निकाल दिया है, तो जो दही वाला लोटा था ना उसी में निकाल दिया है। अब क्योंकि मैं इसे फ्रिज में रखूँगी। अब इसमें लगाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए नॉर्मल तेल लिया है मैंने सरसों का, आप चाहें तो मूँगफली का तेल भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे ये सरसों, काली वाली सरसों, वो डाल दिए। अब इसमें डालेंगे हम कड़ी पत्ता और इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली आज क्योंकि मैंने हरी मिर्च जो डाली थी वो बहुत तीखी थी। तो मैंने तड़के में केवल यही डाला है और बस ये तड़का लगा दिया, कुछ नहीं। हींग डाली थी मैंने, वो शायद मैं दिखाना भूल गई, तो ज़रा सी हींग तो मैंने डाली थी। अब ये बढ़िया सी चटनी बनकर तैयार हो गई, बहुत गजब की चटनी है ये। आप इसे इडली के संग खाएँ, डोसे के संग खाएँ, मज़ा आ जाएगा। तो जी अब कढ़ाई चढ़ा दी है, आलू बना लेते हैं। तो ये शाम का समय हो रहा है जो मुझे डोसा बनाना है। ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी मैंने सरसों डाली है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। अब थोड़ी सी प्याज डालेंगे, प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका लाल वगैरह नहीं करनी है, बस तुरंत टमाटर डाल देना है। इसी तरह से ये मसाला डोसा बनता है, मसाला बनता है इसका। तो ये आलू का मसाला बना रही हूँ, इसी तरह से आप पनीर का मसाला बना सकते हैं। और अगर कुछ नहीं डालना चाहते तो ये प्याज और टमाटर का ही मसाला बनता है, तो अनियन डोसा बनकर तैयार हो जाता है। अब इसमें उबले हुए आलू डाल दिए, मैश करके आलू मैंने उबाल लिए थे, तो ये डाल दिए और बस इसको हम खूब अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, बेसिक मसाले डालने हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डाला है मैंने, और जी धनिया पाउडर डाला है, नमक डाल दिया है। और यहाँ पे आप चाहें तो मतलब सांभर मसाला भी डाल सकते हैं, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, मेरे यहाँ नहीं पसंद है तो मैं नहीं डालती हूँ, बेसिक मसाले डालती हूँ बस। और इस तरीके से ये आपका मसाला बनकर तैयार होगा। इसी से जब पनीर बनाना है तो आलू की जगह आपको पनीर डाल देना बस, और बाकी सब कुछ यही डालना है, कोई फ़र्क नहीं करना है। और बस वैसे ही पनीर का मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है डोसा बनाने में, बहुत बढ़िया, बहुत ईजी बन जाता है। अब इसी कढ़ाई में मैं सांभर को छौंक दूँगी। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया जी तेल। अब इसमें डाली थोड़ी सी वही सरसों, राई जिसे आप लोग कहते हैं, हम लोग उसे सरसों कहते हैं, हींग डाल दी है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था मैंने, और कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे प्याज। और मैंने सांभर बना के रख ली थी, उबाल लिया था, तुअर दाल थी, मतलब जो अरहर की दाल थी, उसमें लौकी और एक बैंगन मैंने बहुत अच्छे से बिल्कुल पतला पतला काट के डाला था, तो इससे बिल्कुल मैश हो गए हैं, क्योंकि दिखते हैं अगर सांभर में तो कोई खाना नहीं चाहता है, तो इसलिए बस। और टमाटर डाल दिया मैंने इसमें। अब इसका तड़का लगा देंगे बस। तो सांभर की पूरी रेसिपी है मेरे और भी मतलब चीज़ों पे दी हुई है पुरानी वीडियोस में, तो मैंने नहीं दी है, वरना बस वही है। दाल में, अरहर की दाल में नमक डालना है और सारी सब्जी डाल देनी है, बॉयल कर लेनी, 3-4 सीटी ले लेनी है, बस तड़का बाद में लगाना है। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी और इसके डाल दी है मैंने सांभर। अब इसमें डालेंगे हम सांभर मसाला, और इमली का रस मैंने पहले ही डाल दिया है। जो इमली का गूदा मैंने आपको दिखाया है, इसको निचोड़कर इसका रस मैंने पहले डाल दिया है। अब ये सांभर मसाला डाल दिया, एवरेस्ट का लिया है, बढ़िया टेस्ट आता है इससे, और एवरेस्ट का मुझे अच्छा लगता है, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। खड़ी लाल मिर्चें भी मैंने डाली थी छौंकते समय। तो प्याज डाला था और थोड़ा सा 1-2 लहसुन भी थी उसमें, और इमली का पानी डाल दिया है, टमाटर डाला था, और तड़का आपने देख ही लिया मैंने कैसे बनाया है।
अब हम डोसे का बैटर देख ले, तो देखिए फर्मेंट हो गया है, फूल गया है। अभी ये और हो जाता, लेकिन अब मैं बनाऊंगी तो ये देखिए ऊपर से फर्मेंट हो गया है खूब अच्छे तरीके से। अब इसको हम चला लेंगे। अभी 3-4 घंटे और रखा रहे तो ये और फर्मेंट हो जाता, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने यूज़ कर लिया है। वरना आप रात में रख दीजिए, सुबह तक फर्मेंट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद फ्रिज में रख दीजिए, 1 हफ्ते तक ख़राब नहीं होता, लेकिन मेरा चलता ही नहीं है इतना। मैं तो जब बनाती हूँ तो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इसमें नमक डाल दिया है स्वाद के अनुसार, और इसमें यहाँ पे आप पानी डाल सकते हैं। और इसको जो है बहुत गाढ़ा बहुत पतला नहीं रखना चाहिए, नॉर्मल। तो थोड़ा पानी डाल दिया, आधा गिलास पानी डाला है और बिल्कुल बढ़िया आ गया है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए कि जब इसे फैलाएं तो बढ़िया से फैल जाए, पतला पतला, बहुत मोटा नहीं बनाना है हमें। तो ये देखिए बढ़िया हो गया। अब इसके बाद इसके अब हम डोसे बनाएंगे। तो बस हल्का सा एक बार तेल लगा दिया है, थोड़ा सा ऑयल लगा के, और बस अब हम फैला लेंगे। अब ये 1 चमचा डाला है बस, और ये इसी से मैं फैला लूँगी। और आप बड़े बड़े बनाना चाहें तो 1.5 चमचा डाल के और बस बना सकते हैं। ऑयल लगा दिया है। नीचे से जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मसाला लगा देंगे। अब ये आलू वाला जो मसाला रखा था, ये देखिए अपने आप छूट रहा है, मैंने छुड़ाया नहीं है, अपने आप ही छूटने लग जाएगा। तो ये दे रही हूँ, बेटी को दे रही हूँ, सबसे पहले वही खाएंगी और उसके बाद फिर मैं और बनाना शुरू करूँगी। फटाफट बनते चले जाते हैं, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब हाथ सेट हो जाता है किसी भी रेसिपी में तो उसमें टाइम नहीं लगता है। तो हाथ तभी सेट होगा जब उसे बार बार आप बनाएंगे। तो इसे बार बार बनाएं, डोसे को 2-3 बार आप बनाएंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा और बढ़िया डोसा बनकर तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल लगा दिया, अब इसमें मसाला लगा देंगे। आप चाहें मसाला लगाएं, ना चाहें तो पेपर डोसा बना लें। मेरे यहाँ पेपर डोसा भी सब लोग बहुत पसंद करते हैं, और किसी को मसाला डोसा पसंद है तो मैंने बना दिया। अब हम ये देखिए नीचे से छूटने लग गया है और बस करारा हो गया। छोटा है बनाया, आप चाहें तो बहुत बड़ा भी बना सकते हैं। बड़े बड़े भी बनाए थे तो शायद छूट नहीं कर पाई हूँ। और अब ये मसाला डोसा बन के तैयार हो जाएगा। अब ये पेपर डोसा की तरह आप बना सकते हैं, जितना बड़ा तवा है उतना, पूरे तवे पे भी बना सकते हैं। तो ये हल्का सा ऑयल लगा दिया है, तो इससे ये नीचे से सिकता बहुत अच्छे तरीके से। आप देसी घी लगा सकते हैं, ऑयल लगा सकते हैं। अब देखिए बढ़िया से हो गया, मैंने हाथ से ही उठा लिया और ये देखिए पेपर डोसा बनकर तैयार हो गया है ना, कितना बढ़िया। और देखने से लग रहा है ना क्रिस्पी बना है, वाकई बहुत बढ़िया बना था, बहुत ही बढ़िया। बनते ही हैं, जब भी बनाती हूँ तो सब तारीफ़ करते हैं, शौक़ से खाते हैं। एक और बना के आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि कोई भी ना परेशानी ना हो बनाने में। चीज़ बनाओ भी और वो अच्छी ना बने तो फिर नहीं। अब फिर मैंने देखिए डोसा बड़ा कर दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और बस इसको जो है अब नीचे से होने देंगे। आँच को तेज़ कर दिया है और ये देखिए नीचे से हो गया। अब नीचे से ये थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि नीचे से लगा हुआ है तो मैंने ये हाथ इससे चुरा दिया, स्पैचुला से। बस आप लगाएंगे अपने आप छूट जाएगा। ये देखिए ये बहुत ही करारा बना था, बहुत ही बढ़िया। तो पतला फैला दिया था मैंने, तो करारा डोसा बनकर तैयार हो गया है। तो सांभर चटनी सब लगा दी है। डोसे की प्लेट बेटी ने वीडियो बनाई, थोड़ी सी हिल रही है। तो ये इस तरह से करारा क्रिस्पी डोसे बनकर तैयार हो गए। कैसी लगी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और कमेंट भी नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करा करिए। तो डोसा बनाने का बहुत ही साधारण सा सरल सा तरीका मैंने बताया है। ज़्यादा कठिन तरीका तो मुझे भी नहीं पसंद और ना मैं बताना चाहती हूँ। तो ऐसा तरीका हो जो सबको पसंद आए। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार। बनाइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर करिएगा।